प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। नेपाल में प्रकृति ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो सरहदों की लकीरें नहीं देखी। नेपाल में हाल ही में आए भीषण जल प्रलय ने तबाही का जो मंजर छोड़ा था, उसका दर्द अब भारत की सरहद तक पहुंच चुका है। नेपाल के इस जल प्रलय से महाराजगंज तक ऐसा खौफ तैर कर आया है जो हर किसी का दिल दहला देने के लिए काफी है। नेपाल की जल प्रलय के बाद भारत के महाराजगंज में नारायणी नदी से 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इन चारों शवों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, जिनकी पहचान अभी नेपाल से जुड़े आपदा पीड़ितों के रूप में की जा रही है। जल प्रलय के बाद चलाए गए सर्च और मॉनिटरिंग अभियान के दौरान इन शवों को हाल ही में बरामद किया गया, जिन्हें सुरक्षित महाराजगंज के मॉर्चरी हाउस में रखा गया है। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड यानी जल प्रलय ने एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया था और माना जा रहा है कि इसी तेज बहाव में बहकर ये लाशें भारतीय सीमा तक पहुंच गई हैं। नेपाल में आए जल प्रलय के बाद जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आ रहा है, वैसे वैसे शवों का मिलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम महाराज में मौजूद हैं और महाराज में नारायणी नदी में करीब 400 मिले हैं। चारों शवों में 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष हैं, जिनको वहां से ला करके महाराजगंज के मॉर्चरी हाउस में रखा गया और साथ ही नेपाल प्रशासन को बता दिया गया है कि इनकी जो पहचान है उनको सुनिश्चित कर लें कि कौन है लोग, कौन से लोग जो है इस पानी में बह कर के आए हुए हैं। यहाँ मॉर्चरी हाउस में रखा गया है, नेपाल प्रशासन को बताया गया है और जैसे आगे नेपाल प्रशासन के द्वारा बताया जाएगा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जो है एसएसबी के राहत और बचाव दल के लोग जो है नारायणी नदी के किनारे मौजूद हैं और जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे आ रहा है, वैसे जो पशु हैं या फिर तमाम मलबे हैं वो बह कर के आ रहे हैं। उसमें एसएसबी के राहत और बचाव दल के लोग जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और उसमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई शव तो नहीं आ रहा और कोई मिल रहा है, कोई संदिग्ध चीज़ दिख रही है तो वहाँ जा रहे हैं, बाकायदा जाकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही शव उनको मिल रहा है उसको अपनी नाव में रख करके ला करके यहाँ मॉर्चरी हाउस में रख रहे हैं। नारायणी गंडक नदी का एक हिस्सा है जो नेपाल में त्रिशूली नदी के नाम से जाना जाता है और वो जब भारत में आती है तो नारायणी हो जाती है। ये त्रिशूली नदी की ही शाखा है जो महाराजगंज में बहती है। महाराजगंज में जहाँ पे ये 400 मिले हैं उससे 3 किलोमीटर अंदर करीब दर्जन भर से अधिक शव बरामद हुए हैं, जिनको वहाँ नेपाल प्रशासन जो है अपने पास रखी हुई है और इसके अलावा जो 400 भारतीय सीमा में मिले हैं महाराजगंज जिले में, उनको यहाँ मॉर्चरी हाउस में लाया गया है और यहीं फ्रीजर में रखा गया है और साथ ही नेपाल प्रशासन को बता दिया गया है कि ये कौन लोग हैं, उनको सुनिश्चित करें और आगे क्या करना है इसकी जानकारी दें। अपनों की तलाश में भटक रहे परिवारों के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं है। भारतीय प्रशासन ने मानवता का परिचय देते हुए इन सभी शवों की तस्वीरें, वीडियो और संबंधित पहचान से जुड़ी जानकारियां तुरंत नेपाल प्रशासन के साथ साझा कर दी हैं। अब नेपाल से आने वाले आदेश और कागजी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है ताकि इन शवों को उनके अपनों तक पहुंचाया जा सके। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।